अब सीधे आपकी जेब, आपके किचन, आपके घर, आपकी बचत, आपके बजट की बात। दुनिया में युद्ध संकट का काला धुआं, जिससे इस हफ्ते लगातार प्रधानमंत्री पूरे देश को सतर्क करते आए। उस संकट से निकली महंगाई की सीरीज चलने लगी है। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, 13 मई को सोना महंगा हुआ, 14 मई को दूध के दाम बढ़ गए, आज 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए बढ़ गया, डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसके बाद सीएनजी की कीमत 2 रुपए किलो बढ़ जाती है। इन सबके बीच गुरुवार को थोक महंगाई दर 42 महीने में सबसे ज्यादा हो चुकी है। खाने के तेल की कीमत हर तरह के 2 से 6% तक 2 महीने के भीतर बढ़ चुकी है। अब सबका सवाल है कि महंगाई की इस संकट सीरीज में अगला नंबर क्या होगा, अगली कौन सी चीज है जो महंगी होगी। 48 घंटे में महंगाई की चौतरफा मार, लेकिन कहा जा रहा है कि यह शुरुआत है, आगे और क्या महंगा होगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की महंगाई मतलब 3 तिगाड़ा, और इनके आगे आपके बजट का हिसाब बिगाड़ा वाली तस्वीर है। तेल महंगा हुआ है तो खाने पीने की सभी जरूरी चीजें जैसे फल, सब्जी, दूध, साथ ही परिवहन सेवाएं तुरंत महंगी हो जाती हैं। दूध तो पहले ही महंगा हो चुका है। ये सब इसीलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तेल, सीएनजी के दाम से बढ़ जाता है। साथ ही ऑटो, टैक्सी, कैब, बस, स्कूल वैन, ऑनलाइन डिलीवरी, घर बनाना, खेती की लागत तक महंगी हो जाती है, जिसका असर फिर धीरे धीरे आपकी जेब तक पहुंचने लगता है। तो क्या कल फिर किसी नई महंगाई की खबर आएगी, जैसे 48 घंटे के भीतर पेट्रोल, सोना, दूध महंगा हो चुका है? महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए, जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपये बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपये बढ़ाएंगे। आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे। वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं। महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे। खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पे आ जाए। अब रोज सुबह उठते ही महंगाई की नई खबर आने लगी। वजह ईरान युद्ध है, असर आप तक। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल की महंगाई की खबर के साथ हुई। 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल का नया दाम देखें और अपनी जेब का गणित लगाइए, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया, मुंबई में 106 तो कोलकाता में 108 रुपए के पार चला गया। डीजल भी 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। जिस जनता को बहुत दिनों से केवल ये सुनने को मिल रहा था कि अब दाम बढ़ने वाला है, तब दाम बढ़ने वाला है, वो मानसिक रूप से क्या इस बढ़ोतरी के लिए तैयार हो गई थी? क्योंकि इजाफा जहां पहले कहा जाता रहा कि ज्यादा होगा, वो अभी 3 रुपए ही बढ़ा। जिस हिसाब से जंग चल रहा है इस वक्त, हालात खराब है इस वक्त, तो बढ़ने की तो उम्मीद थी, लेकिन चलो 3 रुपए तो मेरे ख्याल में 12 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ गया। आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे, तो अगर इतना तो चलेगा, तो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए इसे। मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको। तो प्रिकॉशंस चाहिए हर आदमी को, जो प्रिकॉशंस ले, थोड़ा कर्व करे हर चीज के लिए। हाँ, हमें पता है, हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज़ थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए एक्चुअली। हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है, और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा। इधर दाम बढ़ा, उधर राहुल गांधी का वार आया। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। अमृत काल में आपका स्वागत है, और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइप तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है? ये नहीं देखा कि 1700 करोड़ रुपए का रोज नुकसान देके 2.5 महीने का हम लोगों ने कवर दिया है इस देश को, और मात्र 3 रुपए बढ़ा है मिनिमल, जो कि अगर हालात सामान्य हो गए, जिस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है, तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन इनको आदत है देश में अव्यवस्था फैलाने की। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, महंगाई की मार हो गई, ये हो गई, अरे पूरा विश्व अफेक्टेड है।
अखिलेश यादव ने इसे कार्टून के साथ पोस्ट किया। पीएम की तेल कम खर्च वाली अपील का कार्टून लगाकर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। जब पेट्रोल डीजल का दाम न्यूनतम स्तर पर था, उस समय आपने बेनिफिट दिया नहीं, डिड नॉट पास ऑन टू द कंज्यूमर्स। जो रशिया से तेल खरीदा गया सस्ते, जिसके लिए इतना बवाल हो, उसका कोई फायदा देश को मिला नहीं, आपके मित्रों को मिला। अभी जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी है, आपने उसको कट डाउन कर दिया, लेकिन देश के गरीब जनता पर आपने थोप दिया। इस बात को साबित करता है कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है, आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है, वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका ईरान इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल है कि क्या 3 रुपए अभी बढ़ा है तो आगे तेल के दाम और बढ़ेंगे? पेट्रोल डीजल सीएनजी का दाम जो बढ़ा है, महंगाई में अब अगला नंबर किसका है? पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ने से आप पर इसका कितना असर होगा? अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर 3 रुपए की महंगाई जो आज तेल में आई है, ये आगे क्या और बढ़ेगी? अगर हाँ तो कितनी? क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के 76 दिन बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पूरी दुनिया को एनर्जी शॉक लगा है। इस शॉक के कारण जब कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर लगातार बनी हुई है, तो इसी कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल को बनाने में कितना खर्चा तेल कंपनियों का है और क्या कीमत है, इसका एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो पेट्रोल पर दावा है कि अब भी तेल कंपनियों को 12 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर का घाटा आ रहा है, जबकि डीजल पर दावा है कि 13 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर का घाटा अब भी है। अब सवाल है कि अगर यह घाटा पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए दाम बढ़ाने के बाद भी है, तो क्या भविष्य में तेल कंपनियां अगली किश्त महंगाई की ला सकती हैं? अगर क्रूड ऑयल के दाम ऊपर बनते हैं तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनके पास 90% शेयर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इनकी अंडर रिकवरी जिसको हम कहते हैं, वो अंडर रिकवरी होती रहेगी, यानी कि ये घाटे में रहेंगी। एक अनुमान के अनुसार 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इनको इस हाइक से पहले घाटा हो रहा था। 3 रुपए वाकई पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं समझता हूं सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बहुत सी समझदारी से बहुत थोड़ा अमाउंट कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन किया है। परंतु अगर लगातार क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसी प्रकार ऊपर बने रहे या और ऊपर गए, तो ऐसी और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और चूंकि हम 90% तेल आयात करते हैं तमाम दुनिया के देशों से, और कोई भी सस्ता तेल आपको अब देने को राजी नहीं है। इवन रूस से भी अब सस्ता तेल नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में कंपनियां, उनका दावा है कि उनका घाटा बहुत हो रहा है, और घाटे तो हैं उसमें। तो कोई जब तेल की कीमत बढ़ रही है, युद्ध से पहले तेल 72, 73, 74 डॉलर पर बैरल मिलता था, आज आपको 110, 112 डॉलर पर बैरल, बल्कि इंडियन बास्केट की कीमत उससे भी ज्यादा है। अभी 3-1 रुपए बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब मैं अपने हिसाब किताब या कैलकुलेशन करता हूँ तेल के पूरा जो सप्लाई चेन है, तो मुझे लगता है कि अभी तो कीमत और बढ़ेगी। 15 मई को डॉलर के मुकाबले 30 पैसे गिरकर 95 रुपए 94 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। सारे एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि तेल कंपनियों को अपना घाटा अगर पूरा करना है तो तेल की कीमत बढ़ानी ही पड़ सकती है, और तब इसका क्या आम आदमी की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली 60% चीजों पर असर होगा? देखिए, पेट्रोल तो जो लोग अपने गाड़ी में या बाइक में इस्तेमाल करते हैं उन पे तो सीधा असर होगा ही होगा, परंतु डीजल में एक खास बात यह है कि डीजल क्योंकि आवाजाही के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको हिंदी में बोले तो हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये सभी सामान पर असर करता है। खाने पीने का सामान हो, फल हो, सब्जी हो, व्हाइट गुड्स हो, कंज्यूमेबल गुड्स हो, आप जितनी भी जिंदगी में चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट की जाती है, उन सबका दाम इससे बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स इस बोझ को लोगों के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो मैं समझता हूं हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो ऑलरेडी 8.3 पर आई है अभी कल ही, वो और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अपने 12 महीने 13 महीने के हाई पर आई 3.48, उसका और ज्यादा ऊपर आने का अनुमान लगता है इस पेट्रोल डीजल की वृद्धि से। जब भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है या पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, तो हमारे जीवन के अंदर 60% जो चीजें हम प्रयोग करते हैं
वो कहीं ना कहीं तेल से आता है। चाहे आपकी दीवारों पे लगा हुआ रंग हो, या घर में प्लास्टिक हो, या आपके हाथ में मोबाइल फोन हो, या आपका टेलीविजन सेट हो, या जमीन में आपके जो टाइल्स लगती हैं चाहे वो हो, यहाँ तक कि खाने की जो दवाइयाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं वो तेल से बनती हैं। तो हमारे 60% तमाम रोजाना की जिंदगी में जो चीजें यूज होती हैं, जिसमें आपकी सड़क का टार भी है वगैरह सब शामिल है, तो वो तो कहीं ना कहीं उसी से आती है, तेल से आती है। जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है इन सारी चीजों की कीमत भी बढ़ती है। तो मतलब हमारी कुल मिला के जो रोजाना की जिंदगी है वो थोड़ी महंगी हो जाती है। 76 दिन युद्ध के बीत चुके हैं। अब तक सरकार ने खुद ही एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल कंपनियों का घाटा और कीमत बढ़ने से रोकना संभालना चाहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो वैश्विक संकट है उसमें यह संभव नहीं। सरकार यह भी कहती है कि 23 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच दुनिया के ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत के मुकाबले अधिक इजाफा हुआ है। एक हिसाब हमने निकाला जो कहता है कि अमेरिका में 46 से 48% तक तेल का दाम पहले बढ़ चुका है, चीन में 25 से 27%, तो फ्रांस में 22 से 30% तक इजाफा पेट्रोल डीजल के दाम में हो चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान हर जगह 10% से लेकर 30% तक तेल की कीमत पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। पाकिस्तान में तो कहा गया पेट्रोल की कीमत 60% तक बढ़ाई गई है। बांग्लादेश में भी यही हाल है। बस भारत में अब जाकर करीब 3 रुपए का इजाफा पेट्रोल डीजल के दाम में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की, कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसके बाद देश भर में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब काफिला कम करने लगे। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे भी रहे जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है, अपना भौकाल है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर, जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील, इन सब से बड़ी निकली उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा। उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो उस समस्या का बाकायदे जो है उसका समाधान किया जाए। लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा, उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है। जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं, उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं। महंगाई पे जोर आ रहा है, मुश्किल तो होगा ही। बजट गड़बड़ाएगा भैया, महंगाई बढ़ेगी। ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की सैलरी तो लिमिटेड है। मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते।
तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?